हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम 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 ओम। मेरे जी ओम 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 ओम। चलो हरि ओम। ओम ओम। नारायण हरि, हरि ओम हरि। कल बताया था उस मंत्री को आंखें आ जाए मेरा कर्तव्य है। जो अधिकारी ऑफिसर राजा के प्रति, नेता के प्रति वफादार है, तो नेता का भी कर्तव्य है कि उस अधिकारी का भविष्य, उनके बाल बच्चे आदि उज्जवल जीवन जी सके, पढ़ाई लिखाई सामाजिक जीवन में उनका रुतबा बना रहे। ये राजा का कर्तव्य होता है। राजा ने कर्तव्य निभाया और अपने मंत्री को बुलाया, बोले लो आज मेरे दाएं हाथ, जमणो हाथ स्वरूप मंत्री की सेवा करने में मैं सफल हो रहा हूं। सुरमे की महिमा बताई, जल्दी करो, तुम देखते हो जाओगे। मंत्री ने तनिक शांत होकर जो गुरु ने बताया था उस तालबद्धता का, श्वास का, जप का अनुसंधान करके एक सलाई दाहिनी आंख में आंजी और मंत्री देखने लग गया। मंत्री के चेहरे पर खुशी की लहर तो नहीं दौड़ी, जिज्ञासा की गंभीरता आ गई। ये सुरमा दो आदमी के लिए ही है। मेरे राज्य में मेरे जैसे कई होंगे। गुरुदेव, इस सुरमा में क्या क्या भावना दी गई है घोटते समय। गुरु की आत्मा के साथ, गुरु के चित्त के साथ तादात्म्य किया। दूसरी सलाई दूसरी आंख में डालने की जगह उसने जीवा पर घुमा दी और तनिक शांत हो गया। सुरमा को भावना दी गई है गुलाब के अर्क की, भावना दी गई है इंद्रवर्णा की, भावना दी गई है फलानी फलानी। चेहरे पर गंभीर प्रसन्नता। युद्ध के मैदान में विजेता की क्या खुशी है, उससे भी बड़ी खुशी हा हा हो नहीं, दिव्य आत्मिक खुशी से। राजन, अब एक दो आदमी की आंखें नहीं, राज्य की आंखें, खोई हुई आंखें सबकी आ जाएगी जिनका पानी सूख गया है या नहीं देखते। अरे सब क्या बातें करता है भावुकता की। अब एक आंख में तो आ जा, दूसरा सुरमा तुम जीवा पे चाटने लग गया। लोग काना बोलेंगे, मेरा मंत्री काना रहे, मुझे दुख दिया तुमने। बोले नहीं महाराज, मैंने आपको दुख नहीं दिया, आपको गजब की खुशी दूंगा कि इस सुरमे में क्या क्या वस्तु पड़ी है वो मेरे को अंतर प्रेरणा हो गई। स्वाद से भी और अंतरात्मा से दोनों की सहमति हो गई। इस आदमी को आपके सामने मैं कहता हूं, ये डब्बी तुम लाए इस जरा सा सुरमा दो आदमी का, ये डब्बी भर के मैं दे दूंगा और रोम नरेश को बोलना कि आपको पूरे रोम के और विश्व के कितने भी आदमी अंधे हों उनको सुरमा यहां से मंगवा लिया करना। मेरे को सुरमा में क्या क्या है वो ख्याल आ गया। जब रोम नरेश से उसके मंत्री ने सारी बात कही तो गदगद हो गया कि जिसके राज्य में
प्रकृति से तालमेल और प्रकृति की गहराई में परमात्मा से तालमेल और श्वासोश्वास की तालबद्धता जानने वाले मंत्री हैं। ऐसे राज्य पर युद्ध करना महंगा सौदा है। हम समझौता करेंगे और दोस्ती के हाथ बढ़ाएंगे। 3 प्रकार के प्राणायाम बताए थे आपको आज सुबह। ब्रह्मचर्य में मदद करे वो प्राणायाम बताए थे। स्मृति और इच्छा शक्ति दोनों एक साथ बढ़ाए, संकल्प, और थकान मिटाए, तीसरा प्राणायाम, ये सुबह को बताया था। अब मुझे ये बताना है, कुछ नए लोग आए हैं, फिर से दोहराता हूं, आप अपनी जीवनी शक्ति को जितना सुचारू रूप से उपयोग करोगे उतना शरीर, मन, बुद्धि और सब कुछ विकसित होगा। जीवनी शक्ति सुबह 3 से 5 के बीच फेफड़ों में होती है विशेष। 24 घंटे में 12 जगह बदलती। 3 से 5 फेफड़ों में जीवन शक्ति होती है। उस समय भले 4:30 से 5 के बीच आप बहुत अच्छी तरह से प्राणायाम कर लो। प्राण शक्ति बढ़ने से मन शक्ति और रोग प्रतिकारक शक्ति, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति सारा विकसित हो जाएगा। 5 से 7 जीवनी शक्ति बड़ी आंत में होती है। उस समय सूर्योदय से कुछ मिनट पहले पानी पी लीजिए, 6 चुल्लू कम से कम, और मल त्याग कर लेना चाहिए। सैकड़ों दवाइयों से भी आरोग्यता नहीं मिलेगी, लेकिन खाली 5 से 7 के नियम को संभालोगे, 3 से 5 के नियम को संभालोगे, आरोग्यता तुम्हारी मुट्ठी में हो जाएगी बिना दवाई के। 7 से 9 जीवनी शक्ति आमाशय में रहती। आम उसको बोलते हैं जो कच्चा रस। कच्चा रस उस लोग व्यक्तियों का बनता रहता है जो खाने के समय खाते नहीं खाने के समय खाते हैं, उनको आमाशय की तकलीफ होती है। और आम ऐसा गंदा है कि वायु से मिले, पित्त से मिले, कफ से मिले, रोग बना देता है। और आम शुरू हुआ उन दिनों में कंधा पकड़ा जाता है, ऐसे करो तो कुछ दर्द महसूस होगा, ये आम है। पित्त और वायु एक साथ जोर मारते तो हार्ट अटैक होता, आदमी जान खो देते। ऐसे आम और वायु घुटनों का दर्द, आम और पित्त घुटनों का दर्द, कफ और वायु घुटनों का दर्द और दर्द, ये वो सब सारी आविष्कार बड़े हैं, दवाइयां बड़ी है, लेकिन लोग निरोग नहीं हो रहे क्योंकि जीवनी शक्ति के तालमेल से अनजान लोग हैं। अगर इस जीवनी शक्ति के साथ तालमेल करें तो बहुत सारे डॉक्टरों को, केमिस्टों को और लेबोरेटरियों को आराम मिल जाएगा। 7 से 9 के बीच आमाशय में जीवनी शक्ति होती है। उस समय थोड़ा पानी वानी पी ले। अगर पाचन कमजोर है तो नारंगी का रस 100 ग्राम खा ले, पी ले, अच्छी भूख लगेगी। ये पकड़ा बकड़ा सब खुल जाएगा 1-2 दिन में। 9 से 11 जीवनी शक्ति अग्नाशय में होती, जठरा में, प्लीहा में। उस समय भोजन कर ले। एक वकील है मेरा साधक, 92 साल का है और कार चला के सूरत के आश्रम में सत्संग सुनने आता है। जमुनादास हलात वाला, 92 साल, और 2-2 घंटे खड़ा रह जाता और उसके आर्ग्यूमेंट माना जज को, उसके पक्ष में जजमेंट देनी ही देनी, ऐसा आर्ग्यूमेंट करता। 92 साल का जमुनादास बजाने वो हलात वाला। मैंने कहा तुम भोजन कितने बजे? बोले 10 बजे खा लेता हूँ सुबह। मैं क्या यही कारण के 92 साल के इतने प्रसिद्ध वकील खुद ड्राइव कर रहे हो और खुद अपना काम भी बहुत करते, अभी जीवित हैं यहाँ सूरत में। 11 से 1 जीवनी शक्ति हृदय में होती है। उस समय लोग भोजन करते हैं तो हृदय का विकास रुक जाता है। हृदय की पहचान है कि आपके हृदय करुणा से भरा हो, दया से भरा हो,
निर्दोष प्रेम से भरा हो। आजकल प्रेम आर्टिफिशियल हो गया है, करुणा दया का भी दिखावा हो गया है, हृदय का विकास नहीं है। क्योंकि 11 से 1 हृदय के विकास का समय, खाना पीना गपशप लगाना, हृदय विकसित नहीं। कहीं कहीं हृदय विकसित दिखता है तो लोग खींच के चले आते, साधु पुरुष की नहीं सम्मानित होता है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री है या और भी कई होंगे। विनोबा भावे की माँ है, विनोबा भावे है। विकसित हृदय की प्रवृत्ति साधुताई की प्रवृत्ति होती है। करुणा, दया, प्रेम, संवेदना, मानवीय संवेदनाओं से जीव मात्र के लिए संवेदनशील हृदय होगा और रसमय होगा। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने दोपहर की संध्या रखी है। हृदय को विकसित करने के लिए ही उपासना होती। 11 से 1 हृदय विकसित करने का काम करना चाहिए। कोई भी काम धंधे में भी हृदय विकसित हो, ये सद्गुण हृदय के दया, प्रेम, करुणा, संवेदना, शुभ संकल्प, इससे पोषित हृदय होता है। 1 से 3 जीवनी शक्ति छोटी आंत में होती है। उस समय पोषक तत्व छोटी आंत खींचती है और सारे शरीर को देती है और बाकी के कचरा बड़ी आंत की तरफ धकेलती है ताकि सुबह वो खाली पेट खाली कर जाए। इस समय पानी पीना हितकारी है, लेकिन भोजन करना नुकसानकारक है। लेकिन लगभग बहुत सारे व्यापारी 1 से 3 के बीच खाते, बहुत सारे नेता भी, बहुत सारे आम आदमी भी, और उनके शरीर में कभी कुछ ये बीमारी देखने को मिल जाती है। 3 से 5 जीवनी शक्ति मूत्राशय में होती है। उस समय पानी पी लेना चाहिए। 15-25 मिनट के बाद पानी का त्याग कर लेना चाहिए, पेशाब आदि कर लेना चाहिए। 5 से 7 जीवनी शक्ति गुर्दों में होती है। हल्का भोजन हितकारी है। अथवा तो संध्या करके 6:30 बजे 6 से 6:30 संध्या करे, 6:30 से 7 के बीच शाम का भोजन कर ले। अगर दूध पीना है तो भोजन हल्का करे और रात को थोड़ा पचा सके ऐसा दूध पी सकता है। 7 से 9 जीवनी शक्ति मस्तक में रहती है। उस समय पढ़ाई लिखाई, वेद शास्त्र, दिमागी काम में सफल हो जाएगा। 7 से 9 पाठ आदि याद रह जाएगा, श्लोक आदि। 9 से 11 जीवनी शक्ति मेरु रज्जु में रहती है। दिन भर की थकान को मिटाने का अधिक से अधिक प्रभाव है तो 9 से 11 के समय में। 9 से 11 कोई सोता होगा। मैं बहुत कार्यक्रम करता हूं तो कभी कभी ये बात तो अभी मेरे को आई शास्त्रों से पढ़ने में, लेकिन पहले से ही जब भी कुछ मुझे आराम लेना होता तो रात का दूध कैंसिल कर देता। 8:30, 8, 9 आसपास कमरे में चला जाता और सेवक को बोलता था कि दूध के लिए खटखटाना नहीं, का रखना नहीं। मैं ध्यान शुरू करता और नींद में चला जाता। दूसरे दिन जवान बापू हो जाता हूं। कितनी सार गर्भित बात है। एक विदेशी धर्म गुरु बोले, उपाधि तो हो विश्व गीत गा गा के उल्टा होके टंग जाए। नौ से 11 सर्व अधिक विश्रांति और जागरण। 9 से 11 जागरण किया, फिर सोते रहो, थकान का अंश बना रहेगा। 9 से 11 के बीच सो गए, थकान का अंश नहीं मिलेगा। 11 से 1 जीवनी शक्ति पित्ताशय में होती है। इस समय नई कोशिकाएं बनती है, शरीर के अंगों का निर्माण होता है। अगर 11 से 1 के बीच कोई जगता है तो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। आजकल के कई युवक युवती वार्धक्य के दर्शन देते। ये कालू जी जवान दिख रहे हैं, 11 के बाद नहीं जगते होंगे। अगर जगे तो बूढ़े हो जाएंगे। कालू जी हो चाहे अमथा जी हो चाहे कोई जी। 11 से 1
पित्ताशय में जीवनी शक्ति होती, नई कोशिकाएं बनती। अगर जागरण करता है तो अनिद्रा का रोग लगेगा, सिर दर्द लगेगा, नेत्र ज्योति कमजोर हो जाएगी। लड़के लड़कियों को ये जो चश्मे पड़ जाते, 11 के बाद जागरण, चश्मा बुलाओ। नेत्र रोग, सिर दर्द, अनिद्रा, बुढ़ापा, चिड़चिड़ापन, निराशा, आत्महत्या तक की नौबत आ जाती। और 1 से 3 तो गजब का समय है। 1 से 3 अगर कोई जगह और संसारी व्यवहार के निमित्त भी जगह, कभी कभार हो गई हो गलती तो अलग बात है, लेकिन ज्यादा कुछ दिन 1 से 3 के बीच उसका जागरण है तो पाचन तंत्र उसका गड़बड़ाएगा। 74 साल की उम्र में रोटी नहीं पचा सकेगा, सब्जी रोटी कभी कहीं कहीं ऐसी स्टेमिना वाला नहीं रह सकेगा। 1 से 3 के बीच जगह है तो, जैसे बापू के है न, स्वास्थ्य ऐसा मजबूत नहीं रह सकता। इस समय जागते रहें तो दृष्टि मंद हो जाती है, मेरी दृष्टि बढ़िया है, और शरीर की प्रतिक्रियाएं मंद हो जाती है, मानसिक प्रतिक्रिया, बौद्धिक प्रतिक्रियाएं मंद हो जाती है। और इस समय दुर्घटनाएं अधिक से अधिक होती है। हाईवे का रिकॉर्ड है। यहाँ डीएसपी डीआईजी है, जम्मू कश्मीर का एसपी, डीएसपी से ऊपर की रैंक, वो एसपी मेरा भगत आया था हरिद्वार में, बोले 1 से 3 के बीच 70% एक्सीडेंट होते हैं, 22 घंटे में 30% एक्सीडेंट, और 2 घंटे में 70% एक्सीडेंट। हमने तुमने सभी ने देखा कि ड्राइवर जो हाईवे पे ड्राइविंग करते, उनका श्रम किसी ऑफिसर, किसी मजदूर, किसी सेठ से कई गुना ज्यादा है। 5 कर्मेंद्रियां लगती है, 5 ज्ञान इंद्रियां लगती है। 1 मिनट भी वो बंद आंख करके अपनी ड्यूटी नहीं कर सकता है। फिर भी किसी ड्राइवर का बढ़िया एरिया में, गांधीनगर में किसी ड्राइवर का फ्लैट हो, मैं ना बोल दूंगा, बम्बई में, दिल्ली में, अच्छी एरिया में, क्राइम लोकेशन में किसी ड्राइवर, ट्रक चालक का फ्लैट आज तक मैंने देखा सुना नहीं। ट्रक ड्राइवर के पास कार है, ऐसा मैंने देखा सुना नहीं। मेहनत ज्यादा करते हैं। अगर ड्राइवर 2 दिन हड़ताल करे तो किसी भी सरकार को झुकाने में सक्षम है। 1 दिन की हड़ताल भी भारी हो जाएगी, लेकिन वो कर भी नहीं पाएंगे, और नहीं करें तो अच्छा ही है, लेकिन शोषित होते जाएंगे। क्योंकि 1 से 3 के बीच, 11 से 3 के बीच जागरण। अब मुझे 9 बजे सोने का है, मुझे जाते जाते आधा घंटा लग जाता है, रास्ते में लोग होते हैं। फिर भी रेलगाड़ी को बुलाता हूं, और तुम्हारा वृत्ति किए तो तुम इसका महत्व समझ के बिना औषधि के लंबी आयुष्य के धनी और बिना ट्यूशन रखे बच्चों को बुद्धिमान बना सकते हो, और बिना संघर्ष किए हुए प्रकृति के रहस्यों को जान सकते हो। मैंने कई ऐसी औषधियां अंतरात्मा की प्रेरणा से बनवाई है जो एलोपैथी में नहीं है और सफल है। दमे की दवा एलोपैथी में नहीं है, मेरे वैद्य ठीक कर देते हैं। कैंसर के टाटा हॉस्पिटल के मरीज आते हैं रिजेक्ट होके। एक माई आई थी, उसको ले आए थे चादर में उठा के गाड़ी बाहर रखी। बाबा ये बापू हमें फलाना गांव ना छिए, होबड़ी के बापू जिधर है सुना था तो दर्शन करने को आए। इसको कैंसर है, डॉक्टर टाटा हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया। 1-2 दिन की मेहमान है कि क्या है। मैं क्या जाते जाते नीता वैद्य से मिले। कुछ समय के बाद एक माई हट्टी कट्टी मेरे पास आई कि बापू मने ओळखी। मैं कीधु ना, मने ना ओळखी। मैं कीधु ना, મને ઉપાડીને આયા હતા, મને કેન્સલ હતું, ગામડાની હતી, આ બીજાપુર બાજુની કંઈક કેન્સલ હતું, પણ હવે એ કેન્સલ થઈ ગયું, હું હાજી થઈ ગઈ। ये मैंने अपने आंखों से उस बाई को देखा। ऐसे तो कई लोग ठीक हो जाते। तो बहुत इलाज करने के बाद भी जहां निराशा हाथ लगती है,
वहां थोड़े से उपचार से लोग अच्छे हो जाते। ऐसे कई जगह पर हाथ खड़े हो जाएंगे। जो औषधियों से थक गए और यहाँ की दवाई ली और फायदा हो गया तो हाथ ऊपर करो, दायाजी उभा थे जाओ, हाथ गण के दिखाओ, पीछे घूमो। तो रोम का सुरमा को चैलेंज करने वाला भारत का मंत्री, ऐसे ही मंत्रियों को जहां से प्रेरणा मिलती है उधर पहुंचने का उद्देश्य आश्रम का है। इसलिए आश्रम की मांग बहुत बढ़ती गई। 6000 लीटर रंग बनाया था। 2-2 हजार लीटर के टैंकर में डालते, 2-3 टैंकर रखने पड़ते हैं। तो 3 पाइपलाइन थे तो 6000 बनाया। 3500 लीटर भरा हुआ और कुछ गड़बड़ हुई, पाइप खुल गया, टूट गया। बनाते बनाते फिर शुरू, आधा मिनट नहीं चला, फिर टूट गया। बोले अभी आधा घंटा लगेगा, मेरे को जयपुर का फ्लाइट पकड़ना था। तो 2500 लीटर हो सकता है, 2500 नहीं हो, 100-200 कम ज्यादा भी हो सकता है अंदाजे। तो विदेशी इशारों से चलने वाले धर्मांतरों की कठपुतलियां जो हैं, उन्होंने जहां सूखा था, जहां अकालग्रस्त होता रहता है, औरंगाबाद के नजीक बीड़ आदि में, उधर के मटके और उधर का दृश्य दिखाकर बापू ने पानी का बिगाड़ किया। अब 3500 लीटर आधा टैंकर भी नहीं हुआ और बिगाड़ एक बूंद भी नहीं हुई। क्योंकि सूखे से भी अगर होली खेलते हैं तो उसको रंग मिटाने को बालों में से, चेहरे में से कई लीटर पानी चाहिए। कोई भी रंग लगाओ तो उसको निकालने के लिए कई बाल्टियां पानी लग जाता है। इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है और ये नहीं निकले वही फायदा रहता है। विशेष भी है, सप्त धातुओं को, सप्त रंगों को संतुलित करता है। और पानी तो तुम्हारा 200-400 रुपए में एक टैंकर हम लोगों को मिल जाता है। हम उसमें जो रस डालते हैं फूलों का और कुछ डालते हैं तो हम उसको जान कैसे करेंगे। 13 लाख लीटर मुंबई में बुच्चड़ खाना में पानी खर्च होता है। 1 किलो चावल पकाने के लिए 135 लीटर पानी लगता है। 1 किलो गन्ना बनाने के लिए 80 लीटर पानी लगता है। लेकिन वो दारू 2.5 लाख लीटर पानी जाता है दारू में मुंबई। 13 लाख लीटर जाता है बुच्चड़ खाने में। उसके लिए नहीं बोलते, लेकिन 3500 लीटर के लिए पूरे विश्व में पानी का बिगाड़ बापू करते हैं। रिएक्शन ये हुआ कि जहां जहां पानी का बिगाड़ होता है वहां के पोल खुले और एक पाइपलाइन फूट गई 18 इंची और कंट्रोल नहीं हो रहा था। छोटे मोटे गांव बाढ़ की स्थिति में जा डूबे ये उछालने के बाद। और पूना बॉम्बे के बीच पिंपरी है, कई दिनों से पाइपलाइन टूटी थी, वो दिखाया दूसरी चैनलों ने। फिर मैंने जिन्होंने दिखाया उनको मैंने कहा कि आपको मराठावाड़ के लिए पानी की किल्लत है, वो सिंपैथी है, तो मैं आपसे बहुत सहमत हूं। एक एक चैनल 15-15 लाख रुपया उनकी सेवा में लगाओ। तो 6 चैनलों ने दिखाया होगा तो 90 लाख हो गया। 90 में भी लगाता हूं, तुमको नहीं दूंगा 90 में। साधकों का पैसा लोहे का चना मानता हूं। आज तक कोई आया ही नहीं। अगर सिंपैथी होती, लोग इतना अकालग्रस्त है, पानी की तकलीफ है, तो 90 उनके 90 अपने वो लगते तो फिर महाराष्ट्र सरकार और मेरे भक्त वहां तो पाइपलाइन बिछा देते, लेकिन कोई आया नहीं। तो गरीबों की किसी को पड़ी नहीं है। गरीबों को सामने रखकर हिंदू धर्म को बदनाम करने का साजिश बहुत अच्छी करते हैं। गणेश जी की मूर्तियां बोले डालते हैं तालाब बलाव में, पवई आदि में, प्रदूषित होता है पानी, वातावरण प्रदूषित होता है। अब साल में एक बार और वो भी 10 दिन गणेश जी के आगे सद्भावना करके उसमें प्राण शक्ति सद्भावना बढ़ती है। और वो मूर्ति चूना बुना लगता है, थोड़ा बहुत 25-50 ग्राम कलर लगता होगा, 10 दिन में तो कलर की इफेक्ट भी चली जाए। तो बोले महाराष्ट्र में गणेश का उत्सव पॉल्यूशन पैदा करता है, होली में फटाकड़े पॉल्यूशन पैदा करता है, तो क्रिसमस में क्या करते हैं फटाकड़े। खैर, हमारा सिद्धांत है निंदा किसी की
हम किसी से बोलकर भी ना करें, लेकिन सच्ची बात बताना भी हमारा कर्तव्य। किसी नेता ने भाषण दे दिया था, बापू को ऐसा नहीं करना चाहिए, हम विरोध करते। मेरे को पता चला कि किसी उस नेता का नाम लेकर मैं उसको बदनाम नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरे को न्यूज मिले कि उसके ही लोग उसके ग्रुप से निकल गए, बोले तुम किसानों के मसीहा कैसे हो, तुम्हारे पास गाय नहीं, एक बैल नहीं और कुत्ते पाल रखे हैं, और तुम कुत्ते को चुम्बन करते हो और हम लोग प्यासे मर रहे हैं। तो उस पार्टी से निकल गए। दूसरे नेता ने कुछ बोला था कुछ समय पहले, तो उसी नेता ने ऐसा बोला कि जब मराठवाड़ में पानी पीने को नहीं है तो पानी नहीं पीते तो पेशाब भी नहीं करते होंगे, उछला कि उन्हीं का पेशाब इन्हीं को पिलाओ, ऐसा बोलता है नेता। उनका अपमान। उसकी मूर्ति बनी और मुंह पे कालीमा पहुंची और किसी लड़के के द्वारा उसकी मूर्ति पर पेशाब कराया और चैनलों ने दिखाया। तो थोड़ा बहुत भी कोई विरुद्ध बोलता है, देर सवेर प्रकृति उसको विरोधी दे देती। कितना ख्याल रखता है भगवान और भगवान की प्रकृति साधकों को, सताने वालों को। साधकों का हृदय डूबता है और उनकी उनको ले डूबती है। तो मेरे मन में आया कि यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के खाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगी, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। मुझे आया सूरज उगने के बाद, नहाने धोने के बाद, लेकिन वो किसान आए, मैं क्या तुम्हारा कोई परिचित दूसरा आदमी होगा, दूसरा संत होगा। बोले नहीं, रात को स्वप्न आया, यही रास्ता देखा और ये ऐसे सफेद कपड़े और बाल, ये घिंगरोले, ये सब थे। तो मेरे को तो सुबह आया कि यहाँ से कहीं जाऊंगा नहीं। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। विचार तो आया मन में सुबह, लेकिन वो अंतर्यामी कैसे है, वो समझते कि ये पट्टा सुबह अड़ जाएगा, तो मैं सुबह किसको स्वप्न दूंगा। रात को 3 बजे पहले लोगों को स्वप्न दे दिया और संकल्प आते ही लोग ले आए। कैसी व्यवस्था है ईश्वर की। ईश्वर तो बाबा ईश्वर ही है। मैं चलाता हूँ दुनिया, मैं करता हूँ, मैं तुम्हारी मैं भी उसी की सत्ता से उठती है, भूले मत पड़ो। ईश्वरो सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कोई द्विभुजी चतुर्भुजी कहीं बैठ के दुनिया बनाता है, ये वहम निकाल दो। ईश्वर सृष्टि बना रहा है, चला रहा है, और वही ईश्वर मच्छर बनकर दूसरे मच्छरों की सृष्टि बना रहा है, और बापू बनकर रोटी को बापू बना रहा है, वनजारा बनकर दाल भात रोटली शाक को वनजारा बना रहा है, भैया बनकर न जाने क्या क्या बनकर ईश्वर ही सब बना रहा है। ईश्वरी सृष्टि कण कण में उसकी सत्ता बात। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। अब आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मेरे को सुनाने का समय नहीं, कल सुनाऊंगा जो कुछ। अब मुझे 9 बजे सो जाने का नियम थोड़ा कड़क रखना है। जो जल्दी सोता है उसका बुढ़ापा दूर रहता है, और जो देर से सोता है बुढ़ापा जल्दी आता है। आज का सत्संग सार गर्भित। ओम 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 ओम। होम्योपैथी तुलसी। डॉक्टरों को बोला तुम बनाओ, फेल हो गए, लाए में क्या ये नहीं। आखिर वे मेरे कहने के अनुसार बनाए तो होम्योपैथी तुलसी बोली। भूख नहीं लगती तो लग जाए, कृमि हो तो चले जाए, मोटा हो तो मोटापा नियंत्रित हो जाए, और पतला हो तो अनुपातित वजन हो जाए। कितनी सारी बीमारियां मिटाती कि वो तुलसी, होम्योपैथी तुलसी की गोली हो। ये फायदे पढ़कर लगता है कि 30 रुपए में इतनी सारी दवा, पूरा परिवार और पड़ोस निरोग हो जाए। वो खोजे, उसने तो सुरमे को खोजा, और सुरमा जो खोजा तो मेरा अनुमान लगा, उसमें तो विस्तार नहीं फलाना है, लेकिन मैं उसको गहरी खोज में ले जाऊंगा। एक खोज तो हो गई है, किसी को मोतिया बिंदु हो तो ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं, हमारे पास वो खोजी हुई चीज है, महीना भर ड्रॉप्स डालो, मोतिया ठीक हो जाता है।
करोड़ों मोतियों के ऑपरेशन हुए, उसमें लाखों लोग अंधे भी हो गए। इसमें तो ऑपरेशन के बिना ही मोतिया चला जाता है, अंधा होने का डर ही नहीं। वो अपने पास है चीज, दमे की दवा है अपने पास, निर्दोष। ऐसे और भी कुछ है, लेकिन ये कोई मेरी नजर में बड़ी बात नहीं है। ईश्वर के दर्शन के बाद भी कुछ बाकी रह जाता है, आत्म साक्षात्कार। ईश्वर जिससे ईश्वर है उसका साक्षात्कार भी कर सकते हैं, ऐसा लीलासा बापू का प्रसाद है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजाए थे। सारी दुनिया विरोध में खड़ी हो जाए, आपके चित्त में शोभ नहीं होगा। सारी दुनिया जय जयकार में गए, आपके चित्त में अभिमान नहीं होगा। ये कितनी ऊंची उपलब्धि है। समत्व योगम उच्यते। ओम ओम। आज दोपहर को बहुत समय दिया है कि चेटीचंड एक, बापू एक, लेकिन उद्घाटन 4। सिंधियों का गढ़ उल्लासनगर और वहां की पंचायत और वहां की समितियों ने मिलकर 2 दिन पूरे और सुबह 11 बजे उद्घाटन झूलेलाल का करवाया और हेलीकॉप्टर से पुष्प वृष्टि आदि ये वो, और वो हेलीकॉप्टर मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ने आया। फिर यहां उतरा तो सरदार नगर और आसपास की समितियों ने झूलेलाल भगवान की ज्योत जगवाने का मेरे द्वारा ही निर्णय किया था, तो यहां उद्घाटन सरदार नगर, उदयनगर, सरदार नगर सब मिलकर। फिर 2 दिन वहां, फिर तीसरा प्रोग्राम उनका उद्घाटन का, चौथा यहाँ सरदार नगर का, 5वां ये झूलेलाल का कार्यक्रम चल रहा है चेटीचंड के निमित्त। मैंने वहां सिंधी भाइयों को कहा था कि नरसिंह मेहता नागर ब्राह्मण थे, धर्मांतरण वालों ने नागर ब्राह्मणों को अपने रुपए पैसों से और साम दाम दंड भेद से नागर ब्राह्मणों को नरसिंह मेहता के खिलाफ खड़ा कर दिया था। नरसिंह मेहता की बहुत गहरी निंदा हुई थी। राम सुखदास महाराज राजस्थान के थे और राम सुखदास महाराज की मारवाड़ी समाज को राम सुखदास जी के खिलाफ खड़ा कर दिया था और इतना कुप्रचार किया था कि राम सुखदास जी को अन्न जल छोड़ देना पड़ा था जब वो 60 साल के थे। कितने गंदे आरोप लगाए थे। विवेकानंद के ऊपर भी धर्मांतरण वालों ने ऐसे गंदे आरोप लगाए थे कि रामकृष्ण देव का शरीर शांत हुआ तो बंगाल के थे रामकृष्ण देव विवेकानंद, बंगालियों ने उनका विरोध किया और उनको 2 गज जमीन नहीं मिल पाती थी रामकृष्ण देव की समाधि के लिए। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा सिंधी जाति में जन्म हुआ है और सिंधियों को हायर करने में वे लोग विफल हो गए। दुनिया भर में सिंधी व्याप्त है, कोई 2 सिंधी मेरे खिलाफ आज तक खड़े नहीं कर सके। मैं इस बात की बधाई दिया झूलेलाल समिति वालों को कि सिंधियों को, इस बात की तो मैं बधाई दूंगा क्योंकि मेरे से गुजरी। बिल्कुल परफेक्ट बात है। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, क्या जादू है तेरे जोग में। अब मोबाइल फोन से कैंसर की बीमारी, थकान, अनिद्रा, कई ऐसे समझदार संशोधक बोलते कि आने वाले 20-25 साल में कैंसर के रोग और अनिद्रा के रोगी बढ़ जाएंगे। लेकिन उसको टक्कर मारने वाला राग पहाड़ी खोजा गया है और सुनाएंगे बच्चे राग पहाड़ी।